देखिए, अब दतिया में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। छावनी में दतिया को तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। मतदान के 3 दिन पहले से सुरक्षा व्यवस्था चौकस है। दतिया उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। तो दतिया में चुनाव है और उससे पहले सीआरपीएफ की जो फोर्स वो तैनात कर दी गई है। और संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों के साथ जो पोलिंग बूथ संवेदनशील माने जाते हैं, उस विधानसभा के अंदर वहां पुलिस फोर्स की तैनाती, सीआरपीएफ की तैनाती ज्यादा आपको देखने मिलेगी और हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने मिलेंगे। और चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद शर्मा जुड़े हुए हैं। सब कुछ जहां दतिया में चल रहा है इस वक्त उसको लेकर जानकारी देंगे। देखिए विनोद, ये दो खास चीजें। सबसे पहले तो प्रचार का अंतिम दिन ठीक है, लेकिन उससे पहले दल बदल देखने को मिल रहा है। अभी भी कुछ जो नेता हैं वो बताया जा रहा है कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? बताया जा रहा है सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती हो चुकी है। देखिए, ये चुनाव है, इसमें सह और मात का खेल हमेशा देखने को मिलता है। अंतिम समय तक इसमें बहुत सारे समीकरण बदलते हैं, बिगड़ते हैं, कई तरह के माहौल देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इधर के उधर जाते हैं, कुछ लोग इधर से उधर चले जाते हैं। तो ये तो सब चुनाव में देखने को मिलता है और ये चुनाव में होता रहता है। रही सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा की सीआरपीएफ के जवानों की जो कंपनियां हैं तैनात कर दी गई है। जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां लगातार प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। उसको लेकर ऑब्जर्वर लगातार उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उन पर तैनाती की गई है कि उन क्षेत्रों में किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। खास करके मतदाता जब मतदान करने पहुंचे तो बिना किसी डर, भय, दहशत और लोभ लालच के वो मतदान कर सके और अपना जनप्रतिनिधि चुनने, इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, इसके पहले ही 3 दिन पहले जिस तरीके से जो 7 पुलिस कर्मियों को अटैच किया गया, भोपाल पीएचडी भेज दिया गया, तो ये स्पष्ट है कि प्रशासन पूरी तरीके से चुनाव में किसी तरह से व्यवधान खड़ा करना नहीं चाहता है और ना ही किसी तरह को खड़ा होने देने की स्थिति में है। अब हालात ये है कि 5 बजते ही पूरा जो प्रचार था, जो शोरगुल था, वो पूरी तरह से बंद हो गया। अब डोर टू डोर प्रत्याशी जाएंगे, अपने समर्थन में वोट मांगेंगे, जो मतदाता है उनको अपनी बात रखेंगे। किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई लाभ लश्कर उनके साथ नहीं होगा। स्वच्छ आचार संहिता जो की है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। जरूर विनोद, लेकिन एक चीज जो आप बताइए दल बदल को लेकर कि पार्षद की बेटी ने कांग्रेस का दामन थामा है, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए, आत्मविश्वास तो बढ़ता है पार्टियों का, लोग आते हैं जुड़ते हैं, लेकिन इससे कितना फर्क पड़ता है वोट बैंक में, वो सबसे बड़ी खास चीज हो जाती है। बिल्कुल, देखिए फर्क थोड़ा बहुत तो हम कह सकते हैं कि पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पार्षद की बेटी अगर कोई दामन थाम रही है तो बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ना। हमारे सूत्रों का ये कहना है कि संभवतः नरोत्तम मिश्रा के ये लोग सपोर्टर थे और जब उन्हें लगा कि कांग्रेस में जाना चाहिए तो कांग्रेस में चले गए। लेकिन इस तरह से आवाजाही से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। या तो कोई बहुत बड़ा चेहरा हो जो कि बहुत ज्यादा प्रभाव रखता हो, मतदाताओं पर प्रभाव रखता हो, क्षेत्र में उसका दबदबा हो और किसी तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि उसकी इस तरह की हो, तो उसे एक बड़ा, चाहे वो जातीय समीकरण बिगड़ सकता है, बन सकता है, या फिर लोगों के समीकरण भी बिगड़ सकते हैं, तो उस पर तो ध्यान रखा जा सकता है। पार्षद की बेटी या इस तरह से जाते हैं, थोड़ा बहुत मतदान जरूर। विरोध, देखिए प्रचार थम चुका है, आपने बताया शोरगुल खत्म हो चुका है। जो अभी तक माइकों पर, रथों पर बैठ कर प्रचार किया जा रहा था, बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही थी, रोड शो किए जा रहे थे, वो अब सब बंद हो चुका है। कितना जोर देखने को मिला है किस पार्टी की तरफ से? माहौल चुनाव के बाद हम देख रहे हैं कि अभी जो बना हुआ है उसके बाद नतीजे आएंगे, वो सब ठीक है, लेकिन अभी तक कैसा माहौल देखने को मिला है? बीजेपी कांग्रेस बोल रहे हैं कि हमने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी है, नारे भी खूब यहां से निकले हैं। अभी तक क्या माहौल लिख रहा है इन सबको लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टी ने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। जमकर नारेबाजी हुई, जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते रहे, भाजपा कांग्रेस को, कांग्रेस भाजपा को। लेकिन इस चुनावी प्रचार में जहां तक अगर देखने को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार में ज्यादा उनको नंबर दे सकते हैं। तो अभी लगातार बीजेपी द्वारा कई सभाएं की गई, रोड शो की गए, उनके तमाम कैबिनेट मंत्री दतिया में जुटे रहे, उनके जो पदाधिकारी थे, संगठन के जो पदाधिकारी वो रहे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी जो पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व रहा, उनके तमाम जो
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो दतिया में रहे जरूर। और इसके साथ साथ उन्होंने भी चुनावी प्रचार किया। देखिए, चुनाव प्रचार अपनी जगह होता है, मतदाता अपना मन बना चुका होता है कि उसे क्या करना है, किस तरह से करना चलिए है। ठीक है, बिल्कुल अब देखना विनोद, ये अब हुआ कि क्या उसी का इंतजार करते हैं, क्योंकि मतदाता ने मन बना लिया है। प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, जिसकी मेहनत जितनी थी वो सब देखने मिला है। लेकिन मतदाता बहुत कुछ सोचता है, सिर्फ 10-15 दिन का नहीं सोचता है, 3 साल का भी सोचेगा और 30 साल का भी सोचेगा, और उन सब के नतीजे फिर 3 अगस्त को आएंगे। वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।